तो आपका स्वागत है पाइथन के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं जिससे कि हम पाइथन लैंग्वेज में कहते हैं फंक्शन। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो आप एक गेम डेवलप कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर जब भी हमारा प्लेयर मरता है तो आप क्या सिंपली स्क्रीन के ऊपर लिखते हो कि गेम ओवर, एंड जो भी हमारे प्लेयर का स्कोर था आप स्क्रीन के ऊपर लिख देते हो, ठीक है। अगर मान लो सेम गेम के अंदर अगर हमारा प्लेयर 10 बार अगर मरता है, ठीक है, तो आप क्या वही सेम लॉजिक जो कि हमारा प्लेयर मरने के बाद हमने लिखा था कि गेम ओवर एंड योर स्कोर इज XYZ, क्या वही सेम चीज़ आप 10 बार लिखोगे? यानी कि हमारा प्लेयर, मान लो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, हमारा प्लेयर 10 बार मर सकता है, 11 बार मर सकता है, या फिर एन टाइम्स हमारा प्लेयर जो है वो मर सकता है। तो आप क्या उस एन टाइम्स हमारा जो कोड ऑफ लाइन है जिसमें हम डिफाइन कर रहे हैं कि प्लेयर मरता है तो उसके बाद क्या होना चाहिए कि उसका स्कोर स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए और गेम ओवर करके एक हमारे प्लेयर के लिए एक आउटपुट मिलना चाहिए। तो वही सेम लॉजिक क्या आप जितने बार प्लेयर मरता है आप उतने बार लिखोगे? नहीं। ये चीज़ अवॉइड करने के लिए पाइथन में हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसे कि हम कहते हैं फंक्शन। बेस्ट कोडर की पहचान यही है कि डोंट रिपीट योर सेल्फ, मीन्स हमें क्या करना है, जब जितना चाहे उतना हमारे कोड को हमें कॉम्पैक्ट करना है, ठीक है। उसकी मदद से जो है हमारा कोड बहुत ही आसान और कॉम्प्लेक्सिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो वही सेम लाइंस ऑफ कोड को हमें बार बार यूज करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, पाइथन के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसके अंदर वही सेम लॉजिक हम बिल्डअप करते हैं जो हमें बार बार कॉल करना है या फिर जिसकी हमें बार बार ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपली हमारा जो फंक्शन है उसका हम क्या करने वाले हैं, जो भी सिंटैक्स है वो सिंटैक्स आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें पाइथन के अंदर फंक्शन को अगर क्रिएट करना है तो हमें कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे अभी जो प्रोसेस करें, ठीक है, हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पाइथन के अंदर फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पाइथन के अंदर आपके लिए कमेंट में लिख दे रहा हूँ फंक्शन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेफिनेशन, ठीक है। तो जब भी आपको फंक्शन को अगर डिफाइन करना है तो सबसे पहले आपको एक कीवर्ड यूज़ करना है पाइथन के अंदर जिसे कि हम कहते हैं डेफ, यानी कि डेफिनेशन, ठीक है। जैसे आप फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते हो डेफ, उसके बाद आपको क्या करना है, हमारे फंक्शन के लिए एक नाम देना है, ठीक है। तो ये नाम आप आपके हिसाब से कोई भी दे सकते हो, ठीक है। मैं मान के चलो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हमारा जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ गेम, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि कोलन यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अभी हमने जो भी लिखा है, हमारे डेफ नाम से एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है हमारा गेम, ठीक है। तो हमने उस फंक्शन को क्या कर दिया, हमारे पाइथन के अंदर एक नाम दे दिया, उसे हम कहते हैं फंक्शन का नाम, ठीक है। अब जब भी मैं यहाँ पे एक एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसने क्या किया, एक 4 स्पेसेस का एक हमें इंटेंडेशन दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम इसके बाद लिखेंगे हमारे पाइथन के अंदर वो हमारे फंक्शन का एक पार्ट रहेगा। मतलब ये जो ब्लॉक हम लिखेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड, वो हमारे फंक्शन का एक पार्ट रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम पाइथन के अंदर कहते हैं हमारे फंक्शन की बॉडी, ठीक है। तो इस फंक्शन के बॉडी में हम कुछ भी लॉजिक लिख सकते हैं, जो भी हमारा बड़े से बड़े लाइन्स, या फिर मान के चलो 10 लाइन 20 लाइन्स, या फिर मान लो एन नंबर ऑफ लाइन्स का जो भी हम कोड लिखेंगे वो पूरा कोड हम इसी इंटेंशन के अंदर लिखेंगे, यानी कि इसी फंक्शन ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो आउटपुट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रीवियस आउटपुट्स थे वो मैंने प्रीवियस कोड रन किया था उसके आउटपुट्स थे, तो उसको इग्नोर करो, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो आप आउटपुट में देख सकते हो कि हमें ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। आप बोलोगे कि भाई हमने फंक्शन भी बना लिया, फंक्शन के अंदर लॉजिक भी लिख दिया, पर जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब भी हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना रहता है, फंक्शन को कॉल भी करना रहता है, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कोड्स का जो भी लाइन्स है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। तो जो हमने लॉजिक बनाया है हमारे फंक्शन के ब्लॉक के अंदर उसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, अभी अगर हमें फंक्शन को अगर कॉल करना है, ठीक है, अगर मुझे ये लॉजिक इंप्लीमेंट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमारा फंक्शन है उसका नाम यहाँ पे लिख दूंगा और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा कि राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करके मैं फंक्शन को सिंपली यहाँ पे कॉल कर दूंगा। एक चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करनी है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोलन्स को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे तब आपको क्या करना है, कोलन्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अभी अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ तो जो हमारे कोड के अंदर लॉजिक था जो कि था हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने का, ठीक है, वो हमारे आउटपुट में आ गया, ठीक है। अभी आते हैं कि आप बोल रहे थे कि भाई हमें क्या करना है कि बार बार कोड को अगर नहीं यूज़ करना है तो हम फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें अगर जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें जो लॉजिक है वो चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स हमारे फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, हम पाइथन के अंदर हमारा नंबर ऑफ टाइम्स हमारे जो फंक्शन है उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर अगर 4 बार अगर हमारे फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये हमारे लिए वही सेम चीज़, वही वर्क हमारे लिए 4 बार करेगा, ठीक है।
तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम फंक्शन को जितने बार चाहे और जहाँ चाहे हम वहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। आप फंक्शन डेफिनेशन सीख गए, उसके बाद फंक्शन का नाम कैसे देना है वो सीख गए। उसके बाद हमने देखा कि फंक्शन का बॉडी क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि फंक्शन को हम सिंपली पाइथन के अंदर कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक और चीज़ यहाँ पे आज की सिंटैक्स वाली वीडियो में सीखेंगे, जिसे कि हम कहते हैं फंक्शन पैरामीटर, ठीक है। फंक्शन के अंदर प्लेयर वन लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये प्लेयर वन से जो मैंने यहाँ पे फंक्शन के अंदर लिखा है वो हमारा क्या हो गया, एक फंक्शन का पैरामीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मान के चलो आपको क्या करना है, प्लेयर वन का आपको क्या करना है, नाम दे देना है हमारे कोड के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सचिन लिख दे रहा हूँ। ये क्या हो गया, हमारा प्लेयर वन हो गया, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं फंक्शन का आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमने प्लेयर वन लिखा है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा कि ये सचिन नाम से जो भी आर्ग्यूमेंट है वो उस प्लेयर वन की जगह पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट। प्लेयर वन के लिए हम कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो कि है सचिन, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे मल्टीपल्स प्लेयर्स को लिख सकते हैं, या जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ धोनी। आप एक चीज़ समझ रहे हो कि हम बार बार कोड नहीं लिख रहे, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुंबई का राजा रोहित शर्मा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शर्मा लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है कि 4 अलग अलग प्लेयर्स का यहाँ पे नाम लिख दिया, यानी कि मैंने फंक्शन के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर दी डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो जैसे ही अगर मैं इसको रन करूँ तो आप आउटपुट में देख सकते हो कि सॉरी मैंने यहाँ पे लॉजिक नहीं लिखा है उस टाइप से। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि एक लॉजिक लिख देता हूँ जिसमें कि मैं क्या करूँगा, प्लेयर वन को कॉल करूँगा और उन सभी को मैं क्या करना चाहूँगा, हेलो। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वर्ल्ड की जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो सर। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेलो सर करके एक लाइन लिख दूंगा, ठीक है। और जब भी मैं अगर इस कोड को रन करूँगा तो ये क्या करेगा, जो भी हमारे प्लेयर्स हैं उन सभी को क्या करेगा, ग्रीट करेगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हो कि इसने प्रिंट कर दिया हेलो सर सचिन, और इसके बाद हेलो सर धोनी, ठीक है। तो इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए ये कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आपके लिए मॉडिफाई करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोड को हमारे कुछ अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया है, उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा प्रिंट है उसको हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो ये क्या करेगा, हर एक प्लेयर को क्या करेगा, ग्रीट करेगा। ये बोलेगा हेलो सचिन सर, उसके बाद बोलेगा हेलो धोनी सर, वैसे ही हेलो रोहित शर्मा सर, ठीक है। तो इस टाइप से हम हमारे पाइथन के अंदर फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और हमारे पाइथन कोड को कॉम्प्लेक्सिटी से मिनिमाइज करते हैं। आपकी वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको जो फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स है अगर वो आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अपने कोडो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।